बिहार में एक बार फिर शराब को लेकर बड़ी बहस खड़ी हो गई है। चर्चा यह है कि सरकार शराब बिक्री को पूरी तरह बंद करने के बजाय सख्त दिशा निर्देशों के साथ नियंत्रित करेगी और इन दिशा निर्देशों में यह प्रावधान हो सकता है कि 50 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को शराब नहीं दी जाएगी। यह सुनने में साधारण नियम लगता है, लेकिन इसके राजनीतिक, सामाजिक और कानूनी मायने बहुत गहरे हैं, क्योंकि यह सीधे शराब खरीदने के अधिकार से जुड़ा प्रश्न है। बिहार पहले भी शराब को लेकर बड़े फैसले ले चुका है। जब 2016 में पूर्ण शराबबंदी लागू हुई थी, तब इसे सामाजिक सुधार की दिशा में ऐतिहासिक कदम बताया गया था। उस समय नीतीश कुमार ने कहा था कि शराब ने हजारों परिवारों को तोड़ा है, महिलाओं की पीड़ा बढ़ाई है और गरीब घरों की कमाई शराब की बोतल में बह गई है। शराबबंदी के बाद भी बहस थमी नहीं। अवैध शराब का कारोबार सामने आया, जहरीली शराब से मौतों की खबरें आईं और राजस्व को लेकर सवाल उठे। अब यदि शराब बिक्री को मंजूरी के साथ सख्त नियमों में बांधा जाता है और साफ कहा जाता है कि 50 पार नागरिकों को शराब नहीं मिलेगी, तो यह पूर्ण प्रतिबंध से अलग लेकिन उतना ही बड़ा प्रयोग होगा। सरकार की संभावित दलील यह हो सकती है कि 50 वर्ष के बाद शरीर की क्षमता घटने लगती है, लीवर कमजोर होता है, हृदय रोग और रक्तचाप की समस्या बढ़ती है। ऐसे में शराब का सेवन स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा बन सकता है। इसलिए शराब पर आयु की ऊपरी सीमा तय करना जन स्वास्थ्य की रक्षा का कदम है। समर्थक कहेंगे कि जब न्यूनतम आयु तय हो सकती है तो अधिकतम आयु क्यों नहीं तय हो सकती? यदि युवा को शराब से बचाने के लिए सीमा बनाई जाती है, तो बुजुर्ग को बचाने के लिए भी तो सीमा बन सकती है। लेकिन विरोधी तर्क देंगे कि शराब पीना या न पीना व्यक्तिगत निर्णय है। यदि कोई व्यक्ति कानूनी रूप से वयस्क है, तो उसे केवल उम्र के आधार पर शराब से वंचित करना समानता के सिद्धांत के खिलाफ हो सकता है। संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार है, तो क्या शराब पर यह रोक उस अधिकार में दखल नहीं होगी? यह बहस अदालत तक जा सकती है, क्योंकि यह केवल शराब बिक्री का मामला नहीं बल्कि नागरिक स्वतंत्रता का भी प्रश्न है। अगर यह दिशा निर्देश लागू होता है तो हर शराब दुकान पर पहचान पत्र की अनिवार्य जांच होगी, आधार कार्ड या अन्य दस्तावेज से उम्र की पुष्टि की जाएगी, डिजिटल सिस्टम में आयु दर्ज होगी और यदि व्यक्ति 50 वर्ष से ऊपर है तो शराब की बिक्री रोक दी जाएगी। दुकानदार नियम तोड़े तो लाइसेंस रद्द हो सकता है, भारी जुर्माना लग सकता है। इस तरह शराब की प्रत्येक बोतल पर प्रशासनिक निगरानी और सख्ती बढ़ेगी। सामाजिक प्रभाव की बात करें तो कुछ परिवार इसे राहत के रूप में देखेंगे। जहां घर का बुजुर्ग सदस्य वर्षों से शराब की आदत में है, वहां यह नियम मजबूरी में ही सही लेकिन शराब से दूरी ला सकता है। घर की बचत बढ़ सकती है, घरेलू कलह कम हो सकती है। दूसरी ओर यह भी आशंका है कि अगर वैध दुकान से शराब नहीं मिलेगी तो अवैध बाजार सक्रिय होगा। लोग छुपकर शराब खरीदेंगे या युवा अपने बड़े रिश्तेदारों के लिए शराब ले आएंगे। इसीलिए केवल शराब पर रोक काफी नहीं होगी, बल्कि प्रवर्तन और जागरूकता दोनों की जरूरत होगी। आर्थिक दृष्टि से शराब से मिलने वाला राजस्व राज्य के बजट में योगदान देता है। यदि 50 वर्ष से ऊपर के उपभोक्ता बाहर हो जाते हैं तो शराब बिक्री घट सकती है और राजस्व कम हो सकता है। हालांकि सरकार यह तर्क दे सकती है कि शराब से होने वाली बीमारियों पर स्वास्थ्य खर्च घटेगा और दीर्घकाल में राज्य को लाभ होगा। यह गणित तभी टिकेगा जब आंकड़ों से साबित किया जाए कि शराब सेवन में कमी से अस्पतालों पर बोझ घटा है। राजनीतिक रूप से यह मुद्दा गर्म रहेगा। समर्थक कहेंगे कि यह साहसिक और राष्ट्रहित में लिया गया कदम है, क्योंकि शराब से परिवार टूटते हैं और समाज कमजोर होता है। विरोधी कहेंगे कि सरकार अत्यधिक नियंत्रण चाहती है और शराब के नाम पर नागरिकों की निजी जिंदगी में हस्तक्षेप कर रही है। चुनावी सभाओं में शराब का मुद्दा फिर से केंद्र में आ सकता है और हर दल अपनी विचारधारा के अनुसार शराब नीति को पेश करेगा। तकनीकी स्तर पर संभव है कि शराब बिक्री के लिए बायोमेट्रिक सत्यापन की व्यवस्था हो, जिससे हर खरीद का रिकॉर्ड रहे और 50 पार आयु स्वतः ब्लॉक हो जाए। यह डिजिटल मॉडल शराब नियंत्रण की नई मिसाल बन सकता है, लेकिन इसके लिए मजबूत डेटा सुरक्षा और पारदर्शिता जरूरी होगी। यह मुद्दा शराब की एक बोतल से कहीं बड़ा है। यह इस बात का परीक्षण है कि राज्य और नागरिक के बीच संतुलन कैसे बने। क्या सार्वजनिक स्वास्थ्य के नाम पर शराब पर आयु आधारित रोक उचित है या यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर अतिक्रमण है? बिहार यदि इस दिशा निर्देश को लागू करता है तो पूरा देश देखेगा कि क्या इससे शराब सेवन कम होता है, परिवार मजबूत होते हैं और समाज में सुधार आता है, या फिर यह नई कानूनी और राजनीतिक बहसों को जन्म देता है। आने वाला समय तय करेगा कि शराब पर यह सख्ती सामाजिक परिवर्तन का अध्याय बनेगी या विवाद का नया दौर शुरू करेगी। बहस यहीं समाप्त नहीं होती, क्योंकि शराब का सवाल केवल नियमों से नहीं बल्कि मानसिकता से जुड़ा होता है। यदि सरकार 50 वर्ष से ऊपर के लोगों को शराब नहीं देने का दिशा निर्देश जारी करती है तो इसके साथ एक व्यापक सामाजिक अभियान भी चलाना होगा। केवल दुकानों पर रोक लगा देने से शराब की आदत खत्म नहीं होती। आदत सोच से
टूटती है और सोच तब बदलती है जब समाज सामूहिक रूप से यह मान ले कि शराब से दूरी ही बेहतर विकल्प है। सरकार चाहे तो शराब दुकानों के बाहर बड़े बोर्ड लगवा सकती है जिन पर साफ लिखा हो कि 50 वर्ष से अधिक आयु वाले नागरिकों को शराब नहीं दी जाएगी और यह कदम उनके स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए है। साथ ही डॉक्टरों और स्वास्थ्य विशेषज्ञों की राय को सामने लाकर यह बताया जा सकता है कि उम्र बढ़ने के साथ शराब का प्रभाव शरीर पर कितना गहरा होता है। यदि इस दिशा निर्देश को वैज्ञानिक आधार और आंकड़ों के साथ पेश किया जाएगा तो इसका नैतिक बल बढ़ेगा। ग्रामीण इलाकों में पंचायत स्तर पर बैठकें आयोजित की जा सकती हैं जहां शराब के दुष्प्रभावों पर चर्चा हो और यह समझाया जाए कि 50 पार व्यक्ति परिवार की धुरी होता है। यदि वही शराब में डूबा रहेगा तो घर की आर्थिक और सामाजिक संरचना कमजोर होगी। यह राष्ट्रवादी तर्क भी दिया जा सकता है कि मजबूत परिवार से ही मजबूत राज्य बनता है और मजबूत राज्य से ही मजबूत राष्ट्र का निर्माण होता है। इसलिए शराब पर नियंत्रण केवल व्यक्तिगत मामला नहीं बल्कि सामूहिक जिम्मेदारी है। लेकिन इस पूरे परिदृश्य में प्रशासनिक सख्ती बेहद जरूरी होगी क्योंकि शराब का अवैध कारोबार हमेशा नियमों की कमजोर कड़ी तलाशता है। यदि 50 वर्ष से ऊपर के लोगों को वैध दुकान से शराब नहीं मिलेगी तो कुछ लोग अवैध रास्ते तलाश सकते हैं। इसलिए पुलिस और उत्पाद विभाग को समानांतर रूप से सख्त कार्रवाई करनी होगी। सीमावर्ती जिलों में निगरानी बढ़ानी होगी और जहरीली शराब के नेटवर्क को जड़ से खत्म करने के लिए विशेष अभियान चलाने होंगे। यदि सख्ती नहीं हुई तो शराब पर यह दिशा निर्देश केवल कागज पर रह जाएगा। इस नीति का एक और पहलू है सामाजिक सम्मान। कई लोग यह महसूस कर सकते हैं कि केवल उम्र के आधार पर शराब से वंचित करना उनके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाता है। इसलिए संवाद की भाषा बेहद संतुलित होनी चाहिए। यह संदेश नहीं जाना चाहिए कि सरकार किसी वर्ग को अयोग्य मान रही है, बल्कि यह संदेश जाना चाहिए कि यह कदम स्वास्थ्य और परिवार की भलाई के लिए है। शराब की बिक्री को नियंत्रित करना दंडात्मक नहीं बल्कि सुरक्षात्मक कदम बताया जाना चाहिए। आर्थिक मोर्चे पर सरकार चाहे तो शराब से मिलने वाले राजस्व के एक हिस्से को नशा मुक्ति केंद्रों और स्वास्थ्य सेवाओं में निवेश करने की घोषणा कर सकती है। इससे यह संकेत जाएगा कि शराब नीति केवल राजस्व कमाने का माध्यम नहीं बल्कि सामाजिक सुधार का साधन है। यदि 50 वर्ष से ऊपर के लोगों में शराब सेवन कम होता है तो लंबे समय में कार्य क्षमता बढ़ सकती है, बीमारियों का बोझ घट सकता है और राज्य की उत्पादकता में सुधार आ सकता है। राजनीतिक तौर पर भी यह कदम प्रतीकात्मक महत्व रखेगा क्योंकि शराब का मुद्दा बिहार की राजनीति में हमेशा संवेदनशील रहा है। यदि यह दिशा निर्देश लागू होता है तो सत्ता पक्ष इसे साहसिक निर्णय बताएगा और विपक्ष इसे अति नियंत्रण कहेगा, लेकिन अंतिम निर्णय जनता की प्रतिक्रिया से तय होगा। यदि समाज का बड़ा वर्ग इसे समर्थन देता है तो नीति मजबूत होगी और यदि व्यापक असंतोष हुआ तो संशोधन की मांग उठ सकती है। तकनीकी व्यवस्था को भी पारदर्शी बनाना होगा। शराब बिक्री के लिए डिजिटल रजिस्ट्रेशन अनिवार्य किया जा सकता है, प्रत्येक खरीद का रिकॉर्ड सुरक्षित रखा जा सकता है और डेटा की गोपनीयता सुनिश्चित की जा सकती है। इससे यह सुनिश्चित होगा कि शराब केवल नियमों के भीतर ही वितरित हो और आयु सीमा का उल्लंघन न हो। साथ ही दुकानदारों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जा सकते हैं ताकि वे दिशा निर्देशों को सही तरीके से लागू करें। समाज शास्त्रीय दृष्टि से यह नीति एक संदेश दे सकती है कि जीवन के उत्तरार्ध में संयम को महत्व दिया जाए। भारतीय संस्कृति में भी उम्र के साथ जिम्मेदारी और आत्मसंयम को महत्व दिया गया है। ऐसे में शराब पर आयु आधारित सीमा को सांस्कृतिक मूल्यों से जोड़कर प्रस्तुत किया जा सकता है। हालांकि यह भी ध्यान रखना होगा कि किसी भी नीति की सफलता केवल भावनात्मक अपील से नहीं बल्कि व्यवहारिक क्रियान्वयन से तय होती है। अंततः यह स्पष्ट है कि शराब पर 50 वर्ष की आयु सीमा तय करने का विचार साधारण प्रशासनिक आदेश नहीं बल्कि बहुआयामी परिवर्तन का संकेत है। इसमें स्वास्थ्य, आर्थिक, कानूनी और राजनीतिक सभी पहलू जुड़े हैं। यदि सरकार पारदर्शिता, संवाद और सख्ती के साथ आगे बढ़ती है तो यह कदम सामाजिक सुधार का उदाहरण बन सकता है, लेकिन यदि तैयारी अधूरी रही तो यह विवाद और असंतोष को जन्म दे सकता है। बिहार एक बार फिर प्रयोग की दहलीज पर खड़ा है और यह निर्णय आने वाले वर्षों में शराब नीति की दिशा तय करेगा। साथ ही यह भी तय करेगा कि सार्वजनिक स्वास्थ्य और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के बीच संतुलन कैसे स्थापित किया जाता है।